हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो सर, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए, सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सर, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से एक नई प्रेस लिस्ट जारी की गई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे डिस्कस की गई है। चलिए पूरा रीड करते हैं और समझते हैं। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट was in receipt of certain information regarding fraudulent transaction being carried out by some firms engaged in the business of iron and steel scrap to evade tax and passing on fraudulent ITC without actual supply of goods। तो सर, हरियाणा गवर्नमेंट को एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई जहां पे कुछ फर्म फ्रॉड तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर रही थी विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स। सर, मतलब फिजिकली गुड्स की कोई सप्लाई नहीं हो रही थी, फिर भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन कर रहे थे। मतलब सर, बोकस इनवॉइस के बेस पे वो आईटीसी क्रेडिट ले रहे थे, अवेल कर रहे थे और आगे पास ऑन करते थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन it came to the notice of the unit that these firms, namely Arya Trading Company, Sai International, Sri Krishna Trader, Aarti Trading Company and Bala Trading Company, were involved in availing input tax credit from cancelled firms or fake या bogus firm during the course of investigation, also thereby passing such fraudulent ITC to various firms within and outside the state of हरियाणा। तो सर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कंपनियों का नाम बताया गया और बोला गया सर कि ये जो कंपनियां थी जिनकी आरसी कैंसिल हो गई थी, ये एक बोकस तरीके से बोकस इनवॉइस के बेस पे या फेक इनवॉइस के बेस पे अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन कर रही थी। मतलब सर, जो बोकस या फेक इनवॉइस ये परचेज करती थी सामने से और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करके, और सामने वाले पार्टी को, यहाँ पे थर्ड पार्टी को इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर दिया करती थी, जिनकी आरसी कैंसिल हो चुकी थी, फिर भी ये इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे थे। इट वॉज फाउंड दैट these firms had a combined turnover of rupees 162.99 crore and availed input tax credit to the tune of rupees 30.65 crore as per their returns। सर, यहाँ पे बोला गया सारे फर्म्स का कंबाइंड जो टर्नओवर था 162 करोड़ 99 लाख रुपए की, और सर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्होंने यहाँ पे अवेल किया था 30 करोड़ 65 लाख रुपए का टोटल यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया था, मतलब पास ऑन की गई थी। इट वॉज आल्सो फाउंड that these firms were fraudulently availing input tax credit mostly from cancelled या non-existent firm registered in the state of Delhi and passing the same to various firms in Haryana, Punjab etc। सर, जब यहाँ पे पाया गया, इस फर्म का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि बहुत सारे फर्म जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, मतलब इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, या तो इनकी आरसी कैंसिल हो चुकी थी। सर, तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे चौकन्ना हो जाना है। अब आप लोग किसी भी पार्टी से अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन। सर, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हो, आपको करना क्या है, जिन पार्टी का जीएसटी नंबर है और आपको डाउट होता है सर उस पार्टी के ऊपर, तो आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाना है, सर्च टैक्स पेन में सर उनका जीएसटी नंबर डालना है। वहाँ पे सर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल है या एक्टिव है, एज वेल एज पार्टी ने अपनी केवाईसी कर ली या नहीं कर ली, आधार ऑथेंटिकेशन पार्टी का हो गया है कि नहीं हो गया, सब कुछ सर वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये चीज़ें आपको खुद से चेक कर लेनी है, वरना आप भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, आपको भी समन्स नोटिस आ सकती है और यहाँ पे आपके भी आईटीसी को ब्लॉक किया जा सकता है। Based on this information, a simultaneous search and inspection was conducted on 10 premises, including some firms who had availed input tax credit from these aforesaid fraudulent firms. On the spot recovery of rupees 23.48 lakhs was made, and input tax credit rupees 33.7 lakhs was also blocked from those taxpayers. Further investigation is under progress। तो सर, यहाँ पे 73,48,000 रुपये की अभी तक रिकवरी हो चुकी है, एज वेल एज 33,78,000 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सर, जैसा कि मैंने आप लोग को बोल दिया कि आप लोग को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज आपके भी आईटीसी को ब्लॉक किया जा सकता है अगर आप पकड़े गए तो। हाँ ना सर, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको खुद से सतर्क हो जाना है। ऐसे जो पार्टीज़ हैं, ऐसे जो नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी है जो कि मार्केट में बोकस तरीके से इनवॉइस ले रही है, क्रेडिट पास ऑन कर रही है, या कंपनी ही नहीं बना, कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे बचना है। खुद से जरूर इन्वेस्टिगेशन जीएसटी के पोर्टल पे कर लेनी है। आई होप सर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।